आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये याद दिलाने का दिन है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम जो दिखावा नहीं करता, प्रेम जो शोर नहीं मचाता, प्रेम जो चुपचाप त्याग करता है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले याद आते हैं जीसस क्राइस्ट। उन्होंने प्रेम को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन से समझाया। उन्होंने सिखाया, अगर कोई तुम्हें ठुकराए तब भी प्रेम करो, अगर कोई तुम्हें दुख दे तब भी क्षमा करो, क्योंकि लिखा है 1 यूहन्ना 4:8 परमेश्वर प्रेम है। सोचिए, अगर परमेश्वर स्वयं प्रेम है तो जब हम प्रेम करते हैं हम परमेश्वर के स्वभाव में चलते हैं। प्रेम परिवार से शुरू होता है। सबसे पहले प्रेम हमें कहाँ मिलता है? घर में। जब एक माँ रात भर जागती है, जब पिता चुपचाप अपनी थकान छुपाते हैं, जब भाई बहन छोटी छोटी बातों में भी साथ खड़े रहते हैं, वहीं प्रेम जीवित है। कई बार हम उन्हें धन्यवाद भी नहीं कहते, कई बार हम मान लेते हैं ये तो उनका कर्तव्य है, पर सच ये है ये उनका प्रेम है। प्रेम धैर्य है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 13:4-7 प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है, वो सब कुछ सह लेता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ आशा रखता है। धैर्य आज के समय में सबसे दुर्लभ चीज़ है। हम जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं, पर सच्चा प्रेम रुकता है, सुनता है, समझता है। क्षमा प्रेम की पहचान। कितनी बार ऐसा हुआ है किसी अपने ने हमें दुख दिया, हमारे दिल में दर्द आया, आंखों में आंसू आए, पर उसी क्षण अगर हम क्षमा करना चुनते हैं तो हम प्रेम को चुनते हैं। जीसस क्राइस्ट ने क्रूस पर भी क्षमा की। उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। सोचिए, इतना गहरा प्रेम अगर हम भी अपने छोटे छोटे दुखों में क्षमा करना सीख लें तो हमारा घर स्वर्ग जैसा बन सकता है। प्रेम शब्द नहीं, कर्म है। हम आई लव यू कहना जानते हैं, पर क्या हम आई फॉरगिव यू कह पाते हैं? हम उपहार देना जानते हैं, पर क्या हम समय देना जानते हैं? आज किसी को समय दीजिए, आज माँ के पास बैठिए, आज पिता की बात बिना मोबाइल देखे सुनिए, आज भाई बहन को गले लगाइए। यही सच्चा प्रेम है। जब जीवन कठिन हो, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ खाली लगता है, कोई समझ नहीं पाता, कोई सुनता नहीं, उस समय याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। जीसस क्राइस्ट का प्रेम आपके साथ है। वो प्रेम जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, वो प्रेम जो असफलता में भी साथ है, वो प्रेम जो टूटे दिल को जोड़ता है। प्रेम बांटिए। आज तय कीजिए, मैं शिकायत कम करूंगा, मैं धन्यवाद ज्यादा कहूंगा, मैं गुस्सा कम करूंगा, मैं क्षमा ज्यादा करूंगा, क्योंकि प्रेम बढ़ता है जब हम उसे बांटते हैं। अंतिम प्रार्थना धीरे और भाव से पढ़ें। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दें जो जल्दी नाराज न हो, मुझे ऐसा मन दें जो क्षमा करना सीखे, मुझे ऐसा जीवन दें जो प्रेम का उदाहरण बने। मेरे घर में शांति हो, मेरे शब्दों में मिठास हो, मेरे कर्मों में सच्चाई हो, और जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ आपका प्रेम दिखाई दे। आमीन।